मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। इस देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्हीं महापुरुषों के कारण हम लोगों को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली। इन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोग इस कहानी के माध्यम से विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस कहानी का नाम है लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे उनमें लोहे के समान दृढ़ता थी जो आजीवन बनी रही। वे बचपन से ही साहसी थे और निडर थे, जिसके कारण उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम कहानी प्रारंभ करते हैं। काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, बालक के स्वर में दृढ़ता थी। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखकर कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। उसने साहस बटोर कर कहा, मैं छुट्टियों में घर आकर खेत का कामकाज देख लिया करूंगा। बच्चों, यहाँ दृढ़ता का अर्थ हुआ मजबूती। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर पढ़ने की बहुत इच्छा थी। वे पढ़कर एक बहुत अच्छा इंसान बनना चाहते थे और अपना नाम रोशन करना चाहते थे। इसलिए वे काका से अपनी पढ़ाई के लिए रिक्वेस्ट किए और बोले कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और काशी से मुझे बहुत आशाएं हैं। छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा विठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। दृढ़तापूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक वल्लभ था। वल्लभ ही बड़ा होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही, इसलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। वल्लभ भाई पटेल ने 1879 में नदियाड़, गुजरात से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। 10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने आने वाले जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था। जान चुका था कि जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके भारत आते हैं, उन्हें धन और यश दोनों मिलते हैं। इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ भाई पटेल के जीवन का उद्देश्य बन गया। उसने रात दिन कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नदियाड़ न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे। वह दिन आया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की समूची कार्रवाई पूरी कर ली। वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। वर्षों का सपना पूरा होने वाला है, यह सोच सोचकर वल्लभ भाई मन ही मन प्रसन्न होते। वल्लभ वल्लभ कहाँ हो? देखो, किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है, चिल्लाता हुआ उसका बड़ा भाई विठल उनके पास आया। यह मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं, कहते हुए वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा था, विजय पटेल, वकील, बोरसद। वल्लभ भाई समझ गए यह लिफाफा उनके भाई के पास कैसे पहुंचा। विठल भाई भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखते थे। तो आप सभी
को आज के दिन हम इतना ही तक अध्ययन करेंगे। इसके आगे अगले दिन अध्ययन करेंगे।